चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की जो केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, जो टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग का पेपर में आते हैं। इस टॉपिक के बारे में पहले क्या दिया है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। परमाणु किसका होता है बताओ पहले? किसी तत्व का। जैसे कि मान लो सपोज हम ले लिया सोडियम, ये तत्व है, इसका परमाणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो परमाणु होते हैं। अब परमाणु के अंदर कौन कौन होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या होते हैं परमाणु के अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये सोडियम के अंदर कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। ये मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? माइनस। प्रोटॉन का क्या होता है? प्लस। और न्यूट्रॉन का उदासीन, मतलब कोई भी नहीं होते हैं, तो इसलिए जीरो होते हैं। समझे? अब इसके बाद आते हैं परमाणु क्रमांक की परिभाषा में। परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या कह रहा है? किसी भी तत्व, ऐसी कोई बात नहीं है जो सोडियम होंगे खाली, वो लिथियम भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, पोटेशियम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। किसी भी तत्वों के परमाणु के नाभिक में, मतलब किसी तत्व का क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन रहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। नाभिक में प्लस चार्ज होते हैं, और इसके अंदर कौन कौन रहते हैं नाभिक में? ये नाभिक है, इसमें कौन कौन रहते हैं नाभिक के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P+N किसमें रहते हैं? नाभिक के अंदर। समझ रहे हो? और इसके चारों तरफ घूमते कौन है? रिवॉल्व होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। ये सब में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा बोल रहा है किसी तत्व का, कोई भी तत्व हो सकता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को या फिर धन आवेश को, धन आवेश किसके ऊपर है? प्रोटॉन के ऊपर। तो धन आवेश को बोल रहे हैं, तो धन आवेश किसका होता है? प्रोटॉन का। इसीलिए किसका संख्या के बराबर होंगे? प्रोटॉन संख्या के बराबर। तो परमाणु क्रमांक क्या हुआ? किसी तत्व के परमाणु में जितने संख्या परमाणु होते हैं, प्रोटॉन संख्या होते हैं, उसी को क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। नहीं समझे? किसी तत्व के परमाणु का नाभिक के अंदर जितने संख्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन, उसी को क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। समझ में आ गया परमाणु क्रमांक? मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। ठीक, जेड से डिनोट किए। अब परमाणु क्रमांक बराबर क्या लिखोगे? परमाणु क्रमांक बराबर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि परमाणु क्रमांक हम क्या बोल रहा हूं, किसी तत्व के अंदर जितने संख्यक क्या रहते हैं? प्रोटॉन। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब पी लिखे यहाँ पे। अब जितने पी होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम अभी किसमें है बताओ? इसमें प्लस माइनस चार्ज है क्या? उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है? जितने उसके अंदर प्लस चार्ज है उतने क्या है? माइनस चार्ज है। तो उसके अंदर प्लस चार्ज कितने होते हैं सोडियम की? 11। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हम लोग कितने पढ़ चुके हैं? 11 ना। तो प्रोटॉन कितनी है इसके अंदर? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितनी है? 11। तो इसलिए परमाणु क्रमांक बराबर क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं? ये चीज समझ में आया कि नहीं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होता है। समझ में आ गया? तो परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? तो यहां पे हम जेड से कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बेस्ट पे। जैसे कि सपोज हम ले लिए H लिया और H प्लस लिया, ठीक, Cl लिया और Cl माइनस लिया, ये सब तत्व है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है पूछा हमको, ठीक। तो आंसर क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक। प्रोटॉन भी कितने होंगे? एक। न्यूट्रॉन क्यों 0? क्योंकि सर एक एक हो जाएगा तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, जे किसी तत्व के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। ये तो क्लियर। अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन देख करके क्या पूछ रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन की निकालने की तरीका बताया हो क्या? न्यूट्रॉन की निकालने की तरीका हम नहीं बताया है, ठीक ना। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे इस केस में 0 होंगे, इसलिए क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके किस कहाँ पे रहते हैं? नाभिक में। तो उसके पास जब प्रोटॉन संख्या 1 है तो न्यूट्रॉन कहाँ पे आएंगे? न्यूट्रॉन तो 0 है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं करके अब कर लीजिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक, मतलब जेड। परमाणु क्रमांक मतलब जेड। जेड कितने होंगे? तो जेड कितने होंगे बताओ इस केस में? 1। क्यों? क्योंकि देखो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो। तो हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो 1 जब जेड हुआ, प्रोटॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। ये समझ में आया कि नहीं? अब H प्लस का पूछ रहा है मेरे को, तो H प्लस हो चाहे H हो, उसकी परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 1। तो परमाणु क्रमांक जब 1 है, प्रोटॉन भी कितने होंगे बताओ? 1। ये तो समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पता नहीं। इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। क्यों 0 होंगे? क्योंकि देखो जब भी किसी तत्व के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे कितने प्लस चार्ज है? तो कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ चुके हैं? एक छोड़ चुके हैं। ऑलरेडी उसके पास था कितना? तो एक छोड़ दिए तो कितना बचेंगे? 0। या फिर इस प्रकार के हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि सोडियम के पास कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम लोग कितना होता है? 2 8 1। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसको ऑक्टेट पूरा होने के लिए ये 7 लेंगे या फिर एक छोड़ेंगे, तो एक छोड़ देंगे तो कितने चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। समझ रहे हो। तो एक छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10। तो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब कितना हो रहा है? 2,8। समझ रहे हो कि नहीं? तो Na प्लस के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बताओ? 10 ही ना बच रहा है। एक छोड़ दिया तो प्लस चार्ज देख करके क्या पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। जितने प्लस चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, और माइनस चार्ज देख करके क्या करेंगे? गेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हो। तो दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन के परमाणु संख्या हम लोग कितना पढ़ चुके हैं? 17। तो कहने का मतलब जेड कितना होगा बताओ? 17। तो जेड जैसे ही 17 हुआ, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 17। क्योंकि हम लोग ये देखिए डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। क्यों? क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्लोरीन जो है उदासीन है। समझ रही हो बात। अब Cl माइनस पे आ जाओ, चाहे प्लस हो माइनस हो, एटॉमिक नंबर तो उतना ही है। तो कहने का मतलब हमारा नंबर ऑफ जो परमाणु क्रमांक है वो कितने होंगे? 17। जितने प्रोटॉन है परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या होता है? प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग लेता है इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन की कम बेसी हो सकता है, प्रोटॉन कभी भी कम बेसी नहीं होगा। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? हमेशा परमाणु क्रमांक के। बात क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या चार्ज है? माइनस। तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन उसको गेन होगा कि लूज होगा? गेन होगा, मतलब प्राप्त होगा। कितने प्राप्त हो रहा है? 1। तो पहले था कितना? तो 1 प्राप्त हुआ तो कितना हो जाएगा? 18। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया?